हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन और राजनीति की 5वीं यूनिट का टॉपिक है राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक दल, और इस राजनीतिक दलों में हम विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भारत में किस प्रकार के जो दलीय पद्धति हैं और कौन कौन से जो दल भारत में हैं और उन दलों के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, या एक राजनीतिक दल को मान्यता के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की जाती है। दलीय पद्धति को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, उस पॉलिटिकल जो पार्टीज है, उस पॉलिटिकल पार्टी ये 3 प्रकार की होती है। एक तरह से देखा जाए तो इसकी 3 प्रकार की। पहला होता है एक दलीय पद्धति, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश में एक ही प्रकार का दल हो। जैसे आपने चीन के बारे में कम्युनिस्ट दल के बारे में पढ़ा हो, तो इस प्रकार से एक ही दल होता है। और एक होता है द्विदलीय पद्धति, या कोई भी ऐसा राष्ट्र जहां पर केवल मात्र 2 ही दल विद्यमान रहते हैं वहां की सरकार बनाने में, जैसे अमेरिका का रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। और उसके बाद में ब्रिटिश का भी उदाहरण ले सकते हैं, लेबर पार्टी, मजदूर दल वहां की, और उसके बाद में कंजर्वेटिव पार्टी। तो इस प्रकार से उसका उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद में आती है बहुदलीय व्यवस्था। यानी कि किसी भी राष्ट्र में 2 या 2 से अधिक जो दलीय व्यवस्था पाई जाती है उसे हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत में, हमारे देश में, जो भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। और तो आज हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेषकर बात करेंगे। आपका जो टॉपिक है ये सिलेबस में, वो भी भारतीय राजनीतिक जो दल है उसके बारे में जो विवरण है उसके बाद में। तो हमारे देश में जो दलीय पद्धति है वो भारत में राजनीतिक दल है। एक तो बहुल दलीय पद्धति पाई जाती है, यानी कि अधिक प्रकार के जो दल भारत में विद्यमान है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा है राज्य या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और तीसरा है पंजीकृत। अगर हम भारत में बात करें, भारत में जो दलीय पद्धति है, एक तो है राष्ट्रीय दल, दूसरा है राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल, और तीसरा है पंजीकृत दल। तो ये भारत में हमारे 3 प्रकार जो दल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय दल होता है। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, या राष्ट्रीय दल को मान्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित की जाती हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो राष्ट्रीय दल को एक हम बताते हैं कि राष्ट्रीय दल 1 मार्च 2004 के बाद में जो नियम लागू हैं उस नियमों के अनुसार इसमें जो 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को पूरा करना अनिवार्य होता है। जैसे पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है कि गत लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार 4 या अधिक राज्यों में से प्रत्येक वेद मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे, तथा इसमें से किसी एक राज्य या राज्यों से उसके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। तो पहली शर्त तो यह है कि गत लोकसभा जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या राज्य विधानसभा के चुनाव हो, उसमें से संबंधित जो दल है वो दल अपने जो 4 या अधिक राज्यों में से कुल जो वेद मत होता है उस कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त करे, या किसी एक राज्य या राज्यों से कम 4 सदस्य लोकसभा में उसकी निर्वाचित होने चाहिए। या तो एक राज्य से हो या फिर एक से अधिक 4 राज्यों से कम
जो 4 सदस्य हैं वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त ये है कि गत आम चुनाव में वह दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% स्थान प्राप्त कर ले, बेशर्ते कि लोकसभा स्थान कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हो। यानी कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, गत जो चुनाव होता है उस चुनाव में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उस सदस्यों का कम से कम 2% है, और वो 2% भी कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त होना जरूरी है। एक राज्य से नहीं बल्कि 3 राज्यों से, कुल मिलाकर के 3 राज्यों से 2% स्थान प्राप्त करना कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वह पंजीकृत दल है या वो राज्य दल है, वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी शर्त है, यदि दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। यहाँ पर स्थिति होती है कि एक जो दल होता है उसको कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि 4 दलों में उसे 4 राज्यों में उसे एक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसी इस तीनों में से जो एक शर्त पूरा करता है उन्हें हम लोग है वो राष्ट्रीय एक राजनीतिक दल का दर्जा दिया जा सकता है। हमारे देश में जो अगर हम प्रमुख राजनीतिक दलों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो प्रमुख राजनीतिक 2 दल है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक तो CPIM है, और भारतीय उसके बाद में बसपा, और उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जिसको हैंडल करते थे। तो इस प्रकार से ये हमारे देश में प्रमुख राजनीतिक दल है जिसे हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे हम जिन्होंने जो उपरोक्त जो शर्तें बताई गई थी, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है, छोटे नंबर का जो प्रश्न आता है, कहते हैं कि प्रमुख 5 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखो, या वर्तमान में कौन कौन से भारत में राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त है उनके नाम लिखो। यहाँ फिर आता है राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, या राष्ट्रीय दल के लिए प्रमुख कौन कौन सी शर्तें होती हैं उसके बारे में बताइए। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता रहता है, तो विद्यार्थी ध्यान दें। उसके बाद हम दूसरी हम बात करते हैं कि राज्य या क्षेत्रीय दल, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि यह क्षेत्रीय दल या राज्य दल से क्या तात्पर्य, यानी कि ऐसा दल होता है जिसकी मान्यता किसी क्षेत्र विशेष या राज्य स्तर तक ही सीमित होती है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी जो 1 मार्च 2004 के बाद में जो नियम लागू हैं उस नियमों में किस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है कि उस व्यवस्था के आधार पर हम उसे राज्य स्तर का या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें जो कोई भी शर्त होती है उसमें भी जो नीचे जो शर्तें बताई गई हैं उसमें से कोई भी एक शर्त प्राप्त करनी होती है। जैसे इसमें कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे तथा उसे उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 स्थान प्राप्त हो। पहली शर्त तो यह है कि किसी भी राज्य में अगर जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में जो वैध मत होते हैं, लीगल रूप से जो मतदान होता है उस मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे तथा उस राज्य की विधानसभा से कम 2 स्थान दो स्थान प्राप्त करना या 2 स्थान जीतना जरूरी है। पहली शर्त तो ये है। दूसरी जो शर्त ये है कि उच्च राजनीतिक दल के उम्मीदवार उस या संबंधित जो राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार लोकसभा में गत आम चुनाव में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे तथा इसके साथ ही उस दल का कम से कम एक सदस्य उस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। दूसरी शर्त ये पूरी करनी पड़ती है, या तो पहली शर्त पूरी करो या फिर दूसरी शर्त ये। उसके बाद जो तीसरी शर्त कहा गया है कि वह राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में विधानसभा के कम से कम 3% स्थान या कम से कम 3 स्थान इन दोनों में से जो अधिक हो प्राप्त करे। यानी कि या तो संबंधित जो विधानसभा होती है जहां से वो चुनाव लड़ रहा है तो वहां की विधानसभा के कम से कम 3% या तो स्थान प्राप्त करे या कम से कम 3 स्थान में से कम से जो भी अधिक हो उसकी जो शर्त है वो लागू इस पर होती हैं। दोबारा विद्यार्थी ध्यान दें, जो तीसरी शर्त है एक राज्य या क्षेत्रीय दल की जो तीसरी शर्त है
वो राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में विधानसभा के कम से कम 3% स्थान यानी कि 3% स्थान यानी कि सीटें या कम से कम 3 स्थान पर दोनों में से जो भी अधिक हो प्राप्त करने पर उसे एक राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता मिलती है। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई है। तो ये आज का जो हमारा YouTube वीडियो था, इस आज की YouTube वीडियो में हमने एक तो ये बात की है कि जो दलीय व्यवस्था होती है, जो दल की पद्धति होती है क्या है, तो एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति। उसके बाद में भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है, और भारत में जो राजनीतिक दल है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा राज्य या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और तीसरा है पंजीकृत राजनीतिक दल। पंजीकृत राजनीतिक दल वो होता है जिस दल को केवल निर्वाचित